आइए हम लोग परमेश्वर की वचन में से मनन करेंगे और हम लोग निकालेंगे निर्गमन की गिनती की पत्री, उसका 33 अध्याय, उसका 1 और 2 पद। गिनती 33 अध्याय 1 और 2 पद। हाँ। जब से इस्राएली मूसा और हारून की अगुवाई में दल बांधकर इसराइली जब मूसा और हारून की अगुवाई में दल बांधकर निकले, मिस्र देश से निकले, मिस्र देश से निकले, तब से उनके ये पड़ाव हुए, तब से उनके पड़ाव हुए कई सारे। हाँ। मूसा ने यहोवा से आज्ञा पाकर हाँ, उनके पड़ावों के अनुसार लिख दिए। मूसा ने परमेश्वर से आज्ञा पाकर उन पड़ाव के नाम को जिक्र कर दिया है किताब में, बाइबल में। हालेलुया। परमेश्वर से आज्ञा पाया। परमेश्वर कभी व्यर्थ बातों को बाइबल में लिखने नहीं दिया। यूहन्ना ने बोला कि यीशु से जुड़ी इतनी सारी घटनाएं थीं कि अगर लिखी जाती तो पृथ्वी में भी नहीं समाती। इतनी सारी चीजें, घटनाएं घटी, नहीं समाती। इसलिए जो आवश्यक चीजें थी केवल वही बातें बाइबल में लिखी गई। और हम देखते हैं कि परमेश्वर से जब मूसा ने आज्ञा पाया तो जरूर उसके पीछे क्या है, कोई ना कोई मकसद है। उन पड़ाव का मकसद है। टोटल 42 जगह है, 42, और 42 जगह में ये लोगों ने डेरे डाले। ये लोग रुकते 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 गए। इन 40 वर्षों में 42 जगह इन लोगों ने क्या किया, डेरा किया था। इन 42 जगहों के हम देखते हैं बहुत सुंदर मतलब निकलते हैं। अगर हम इसको स्टडी करते हैं, इसके बहुत इनमें गहराई छुपी हुई है, अर्थ छुपा हुआ है। और हम जरा इसी के लिए मनन करेंगे कि ये जो डेरों का अर्थ क्या कुछ है। हम आज कोशिश करते हैं, देखते हैं कितना डेरा हम जा सकते हैं, 5-6 जो भी हम कवर करने के लिए आज कोशिश करते हैं। पहला जो डेरा था, दूसरी बात है कि 42 7 से गुणन है, ठीक है ना। 42 7 से गुणन है। उन जमाने में जब कोड़े लगाए जाते थे 39 लगाते थे, अच्छा छोड़ो, तो जो भी हो 7 से गुणन है। और गिनती का भी इसमें काफ़ी कुछ जिक्र है। तो मैं देखता हूँ कि इसमें बहुत सुंदर इसके अर्थ हमें मिलते हैं। पहला हम लोग पढ़ेंगे, जरा 3 पद से जरा पढ़ेंगे। हाँ। पहले महीने के 15वें दिन को उन्होंने रामसेस से कुछ किया। हाँ। फसह के दूसरे दिन इसराइली सब फसह के दूसरे दिन उन्होंने रामसेस से कूच किया। हाँ। इसराइली सब मिस्रियों के देखते बेकटके हाँ। निकल गए। कहाँ से निकले? रामसेस। पहला जो पड़ाव था वो कहाँ रह रहे थे? रामसेस में रह रहे थे। मिस्र देश में एक छोटा जगह था, उसका नाम था रामसेस। वहाँ पर वो रह रहे थे। मिस्र देश बिना किसी शंका के उनके दासत्व को दिखाता है, जहाँ पर इस्राएली लोगों ने क्या किया, दास बनकर, बंधुआ बनकर मजदूरी करते रहे, खटते रहे जी जान लगाकर। और हम देखते हैं कि ये दासत्व को दिखाता है ना। अर्थात आत्मिक रूप से हमारे पाप में दशा को दिखाता। हमारे जीवन की यात्रा में भी एक एक पड़ाव पड़ेंगे, एक एक पड़ाव आएंगे। उन पड़ावों में हमको क्या करना पड़ेगा? संघर्ष करना पड़ेगा। प्रभु के साथ, विश्वास के साथ हमको क्या करना पड़ेगा? शैतान से लड़ना पड़ेगा। तो पहला पड़ाव क्या था? रामसेस था, जो मिस्र देश में था। ये क्या दिखाता है? हमारी बंधुभाई को दिखाता है, अर्थात हमारे पाप में जीवन को दिखाता है। हम जब प्रभु को ग्रहण नहीं किए थे, प्रभु को नहीं पाए थे, तब हमारा जीवन क्या था? मन की इच्छा में चलते थे, मन की इच्छा से हम कर रहे थे जो भी कार्य है। हमारा जीवन पाप में और श्राप में था। हम बंधन में पड़े हुए थे, शैतान के बंधन में पड़े हुए थे। नाना प्रकार की बंधन हमारे जीवन में थी। और इसीलिए अगर हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थी उसका 5 अध्याय उसका 7 पद में पौलुस कहता है, मसीह हमारा फसह का मेमना बलिदान हुआ है। पहला कुरिन्थी 5 का 7। पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो। पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गूंधा हुआ आटा बन जाओ। नया गुथा हुआ आटा बन जाओ, ताजा आटा बन जाओ। हाँ। ताकि तुम अखमीरी हो
हाँ, क्योंकि हमारा भी फसा जो मसीह बलिदान हुआ है। हमारा फसा का मेमना अर्थात मसीह यीशु क्या किया हुआ है? बलिदान हुआ। उसी फसा के दिन में ही यीशु मसीह भी बलिदान हुआ। प्रभु की इतनी खूबसूरत योजना थी कि प्रभु ने पहले से पर्व ठहरा दिया था। इस्राएलियों का पहला पर्व क्या था? फसह का पर्व। 7 पर्व है, मैंने स्टडी दिया था, फिर से मौका मिलेगा तो फिर से दूंगा। पहला पर्व है फसह। फसह का पर्व हमारे उद्धार को दिखाता है। यीशु भी वो मेमना था, निष्कलंक मेमना, जो हमारे लिए मरा और हमें पापों और श्रापों से क्या कर दिया? उद्धार दिया। हालेलुया। ठीक उसी दिन मरा। ये अचानक से नहीं हुआ, ये प्रभु की ओर से नियोजित था। प्रभु ने उसी दिन को ठहराया था। प्रभु ने आज रविवार के दिन को भी ठहराया है। हालेलुया। क्या हम उसकी आराधना स्तुति करें, उसके निकट आएं, उसकी वंदना करें। प्रभु ने भी एक दिन ठहराया था। प्रभु यीशु मसीह ठीक उसी दिन ही क्रूस को हुए, एक दिन आगे नहीं कि पीछे नहीं। और ये हमारे किसको दिखाता है? हमारे उद्धार को दिखाता है। जब हम उद्धार हमने पाया, विश्वास किया प्रभु यीशु मसीह पर और प्रभु के बलिदान को ग्रहण किया अपने जीवन में, उसके लहू से अपनी चारों ओर को लगा लिया, हमें क्या मिला? पापों से मुक्ति मिल गया। हमारी आत्मा क्या हो गई है? सारे बंधनों श्रापों से क्या हो गई? आजाद हो गई। पहला पड़ाव क्या है हमारा? उद्धार अर्थात रामसेस। दूसरा पड़ाव क्या था? अगर हम पढ़ेंगे उसी का 5 पद। इस्राएलियों ने हाँ। रामसेस से कूच करके निकल करके सुकोत में डेरे डाले। सुकोत में डेरे डाले। दूसरा पड़ाव जो हम देखते हैं वो आया सुकोत। उद्धार पाके जब हम निकलते हैं तो सुकोत आता है, दूसरा पड़ाव। सुकोत क्या है? सुकोत का अर्थ जो है इब्रानी भाषा में है तंबू, है ना? तंबू या झोपड़ी हम कह सकते हैं, ठीक है ना? टैबरनेकल अंग्रेजी में, बूथ या टैबरनेकल सुकोत का अर्थ होता है। ये झोपड़ी, ये तंबू क्या है ना? प्रभु ने मूसा को बोला कि तुम मेरे लिए क्या करो? एक निवास स्थान बनाओ कि मैं तुम्हारे संग में क्या करूं? वास करने पाऊं। निर्गमन की किताब 25 अध्याय उसका 8 पद को यदि हम पढ़ते हैं, निर्गमन 25 अध्याय 8 पद में, और वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए। परमेश्वर मूसा को आज्ञा दे रहा है कि वो मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए कि मैं उनके बीच निवास करूं। मैं उनके बीच में निवास करना चाहता हूं। हालेलुया। ये प्रभु जो हमको बनाया, सिरजा एक विशेष मकसद से, वो हमारे बीच में रहना चाहता है। हालेलुया। वो हमें अलग नहीं किया, वो हमसे दूर नहीं रहना चाहता है, हमारे बीच में डेरा बसेरा करना चाहता है। सुकोत, एक एक नाम का अर्थ बड़ा खूबसूरत है ना? अर्थात पहले हम क्या थे? हम शैतान का घर थे। हमारे अंदर में क्या था? ईर्ष्या, जलन, कपट है। आज भी है कई मसीहों के अंदर में। आज भी कई लोग ठीक से उद्धार नहीं पाए, आज भी जीवन परिपक्वता नहीं हुआ है ना? और हम देखते हैं कि हमारे अंदर में शैतान रहता था, उसकी इच्छा के पर हम चलते थे, उसके दास थे। अब प्रभु क्या कर रहा है? झाड़ बुहार कर सफा करके अपना डेरा बसेरा बना रहा है। हालेलुया। अपना तंबू बना रहा है, अपना मिलाप वाला तंबू बना रहा है। किसे? आपको और मुझको। आपको और मुझको क्या बना रहा है? अपना डेरा का घर बना रहा है। हालेलुया। प्रभु के लिए एक पवित्र स्थान बनना है ना? पवित्र स्थान बनना है। शैतान के लिए हम लोग घर बन जाते हैं कई बार। आज भी मसीह लोग, कलीसिया में गड़बड़ियां क्यों होती हैं? क्योंकि विश्वासी दुर्बल है और शैतान जब प्रबल हो जाता है, उनके जीवन में शिक्षा की कमी है, आधार सही नहीं है, वो हिल जाते हैं, शैतान उनको छीन लेता है। हालेलुया। कोई इसमें नई बात नहीं। हमको लगता होगा वो स्टेज में चढ़ता था, बड़ा मजबूत पादरी करता था, बड़े बड़े प्रचार कर रहा था शामू, लेकिन वो अंदर में क्या था? वो दुर्बल था। शैतान की आंधी चली, शैतान ने झटका, वो क्या हो गया? सारे दल से अपने आप को अलग कर दिया। शैतान नहीं चाहता अलग करे। वो कहानी है ना 2 बैलों की और शेर की, है? वो 2 बैलों का सामना नहीं कर पाता था शेर, उसने चालाकी से क्या कर दिया?
अकेला पाकर दोनों में फूट डाल दिया और दोनों को बारी बारी करके क्या कर लिया, मार के खा लिया, है ना। शैतान की ऐसी योजना है, दुर्बल करना है तो पहले अकेला। जब हव्वा अकेली हो गई, जब वो उसने आदम का साथ छोड़ दिया, शैतान उसके पास चला गया, है ना। हम भी कलीसिया से थोड़ा दूर होते हैं, प्रभु के मकसद से दूर होते हैं, पवित्र आत्मा से दूर होते हैं, परमेश्वर की वचन संगति है से, बाइबल पठन से दूर रहेंगे, शैतान आसानी से हमें क्या करेगा, उलझाने में तैयार हो जाएगा और हमें क्या करेगा, अच्छा पटखानी दे देगा और हम लोग तैयार नहीं रहेंगे। उस समय हमको देखता है क्या करना है। दूसरा पड़ाव क्या है, सुक्कोत है। अगर पढ़ेंगे हम निर्गमन 29 अध्याय 45 और 46वां पद, निर्गमन 29। और मैं इसराइलियों के मध्य हाँ, निवास करूंगा, मैं इसराइलियों के बीच में निवास करूंगा, हाँ, और उनका परमेश्वर ठहरूंगा, उनका परमेश्वर बनूंगा। तब वे जान लेंगे हाँ कि मैं यहोवा हाँ, उनका परमेश्वर हूँ। मैं उनका परमेश्वर हूँ। पहले उनका परमेश्वर नहीं था, है? पहले क्या था, उनका परमेश्वर नहीं बना था, लेकिन जब प्रभु को पाया, उद्धार किया, ग्रहण किया, अब परमेश्वर हमारा परमेश्वर बन गया है। हालेलुया। हम उसका घर बनना है ना। प्रभु का घर, प्रभु का भवन बन जाना है हमको, दुआ का घर बन जाना है, प्रार्थना का भवन बन जाना है ना, पवित्र आत्मा का भवन बन जाना है। हमको सुक्कोत क्या दिखाता है, प्रभु के तंबू को, मिलाप वाले तंबू को दिखाता है, जो हमको क्या करना है, आपको बनना है। हालेलुया। तीसरा पड़ाव क्या था, जरा देखेंगे, 6 पद पढ़ें जरा सा। हाँ, 33 का 6 गिनती। और सुकोत से कूच करके सुक्कोत के बाद अब जब निकल जाते हैं, एताम आ क्या, जो जंगल के छोर पर है, डेरे डाले। हाँ, जंगल के छोर में है, एताम में जाके डेरा डाला इन्होंने। एक एक दिन में नहीं हुआ, कई दिन लगे, महीना लग गया, 6 महीना, साल लग गया, ठीक है ना। धीरे धीरे वे लोग आगे बढ़ रहे थे। 40 साल वहां गुजारा उन्होंने जंगल में। तीसरा पड़ाव क्या आ गया, एताम आ गया। एताम का अर्थ क्या होता है, किला, गढ़, है ना। वो हमारा क्या बन जाता है, गढ़ बन जाता है एताम। तीसरा जगह है, प्रभु हमारे लिए गढ़ है। दाऊद कहता है, प्रभु तो मेरी चट्टान है, मेरा छुपने का स्थान है, मेरा शरण स्थान है। एताम, परमेश्वर हमारा सुरक्षक बन जाता है, रक्षक बन जाता है ना। और हम देखते हैं कि हम जब प्रभु के साथ साथ बढ़ते, प्रभु हमारे लिए किला बन जाता है। अंधकार की सामर्थ्य, दाऊद, अय्यूब के लिए शैतान कंप्लेन कर रहा है, परमेश्वर के पास जाके रो रहा है, क्या तूने उसकी चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा है ना। ऐसे ही लिखा है ना। जब प्रभु ने बोला कि क्या तू देख रहा मेरे दास अय्यूब पर, वो कितना खरा है, कितने खरे चाल का व्यक्ति है, तो शैतान कह रहा है कि अरे प्रभु, क्या तूने उसके तरफ सारे कामों में आशीष दे दिया, प्रभु सारा धन संपत्ति दे दिया, बड़ी खुशी से रह रहा, वो तो आपका धन्यवाद करेगा ही करेगा, जरा दुख डाल के देख, तेरे को बुराई करेगा वो। तूने उसके चारों तरफ क्या कर दिया है, बाड़ा बांध दिया है, मैं अंदर नहीं घुस पाता हूं। हालेलुया। यदि हम परमेश्वर के साथ ठीक से बढ़ते हैं, परमेश्वर का अपना मंदिर बनाते हैं, परमेश्वर हमारा गढ़ बन जाएगा। नहीं बनाएंगे तो गढ़ के अंदर में क्या रहेगा, एक बड़ा सा छेद रहेगा। कई बार प्रभु हमारा गढ़ बन जाता है, लेकिन हम एक बड़ा सा दरवाजा खुला छोड़ते हैं, कोई भी यहां से घुस के आ जाए, है ना, कोई भी यहां पे घुस जाए, कोई भी आ जाए चला जाए। फिर हम बोलेंगे, ओ प्रभु, मैं तो तेरे साथ में बढ़ रहा था, मैं कलीसिया में जा रही थी, फिर भी मेरे साथ ऐसा हो गया। अरे जीवन में कुछ तो कमी थी। अगर एक गुब्बारे से हवा निकला है तो कहीं तो छेद होगा, बिना छेद का हवा निकल जाएगा क्या, है? कई बार हम लोग अपने आप को नहीं समझ पाते, अपनी कमियों को इसलिए समझना है, अपने आप को करना है, क्योंकि फिर में भविष्य में कभी आएगा दुख चिंता, तब रो के बोले, ओ मेरा जीवन में ऐसा हो रहा है। प्रभु की आज्ञा नहीं मानेंगे, प्रभु के दास लोग जो शिक्षा दे रहे नहीं समझेंगे, उसके में फिर प्रभु कुछ करने वाला नहीं है। परमेश्वर हमारा गढ़ बनना चाहता है, चट्टान बनना चाहता है ना। अगर हम पढ़ेंगे निर्गमन की पत्री, उसका 13 अध्याय 9 पद से जरा पढ़ेंगे।
निर्गमन 13 का फिर 9। ये तुम्हारे लिए हाँ तुम्हारे हाथ में एक चिन्ह होगा हाँ और तुम्हारी आंखों के सामने हाँ स्मरण कराने वाली वस्तु ठहरे, हाँ। जिससे यहोवा की व्यवस्था तुम्हारे मुंह पर रहे, यहोवा की व्यवस्था तुम्हारे मुंह पे रहे। क्योंकि यहोवा ने तुम्हें अपने बलवंत हाथों से परमेश्वर ने अपने बलवंत हाथों से मिस्र से निकाला है। तुम्हें मिस्र से निकाला। किससे निकाला? बलवंत हाथों से निकाला। हालेलुया। प्रभु का हाथ बहुत बलवान है, जिसने सूर्य चंद्रमा को बनाया, ब्रह्मांड को चाहे, कितने सारे ब्रह्मांड हैं हमारे, है ना। और हम देखते हैं कि ब्रह्मांड बहुत सारे बोल रहा हूँ मैं, ब्रह्मांड में कितने सारे जो हमारे जो गैलेक्सी हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, नक्षत्र, है ना। और वो कितने अनेकों अनेक है। हम तो अपने ही गैलेक्सी में हम नहीं जा पा रहे हैं, हम नहीं खोज कर पा रहे हैं। और अनेकों अनेक हजारों हजार क्या हैं, वैसी गैलेक्सी हैं ब्रह्मांड में। और हम देखते हैं कि प्रभु ने अपने बलवंत हाथों से क्या किया, हमें निकाल के लाया, है ना। प्रभु हमारा सुरक्षा बनना चाहता है, प्रभु हमारा छत्र छाया बनना चाहता है, हमारे सिर पे वो एक छांव देना चाहता है। अगर हम पढ़ेंगे 20 और 21 पद 13 का पढ़िए। फिर उन्होंने हाँ सुकोत से कूच करके हाँ जंगल की छोर पर, जंगल की छोर एताम में जब वो गए, एताम में डेरा किया। हाँ। और यहोवा उन्हें दिन को, तो यहोवा उनको दिन को मार्ग दिखाने के लिए हाँ मेघ के खंबे में, बादल का खंबा बना, हाँ। और रात को उजियाला देने के लिए रात को क्या बन गया, आग के खंबे में आग का होकर, खंबा बन गया। क्या करने के लिए? मार्ग दिखाने के लिए। उसकी व्यवस्था हमारे मुंह में बनी रहे, वो हमारा मार्गदर्शन है। उसे दाएं नहीं मुड़ना, उसे बाएं नहीं मुड़ना। प्रभु ने यही बोला ना मूसा को, यहोशू को, तू जो वचन है दिया गया है उसे क्या करना, अमल करना। उसे दाएं बाएं मुड़ जाएगा तो फिर शैतान आके पकड़ लेगा, तब फिर मैं बचा नहीं पाऊंगा, तब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। हमको क्या करना है, उस वचन से दाएं बाएं नहीं मुड़ना है। वो हमारा क्या है, वचन हमारा गढ़ है ना। वो हमारे लिए क्या करेगा, सुरक्षा प्रदान करेगा। दिन हो या रात को, कठिनाइयों में, हर परिस्थिति में प्रभु हमारी अगुवाई करेगा। वो हमको साथ में लेके चलेगा, अर्थात कलीसिया के साथ जब हम चलें तो। अब हम बोलेंगे कलीसिया से अलग होकर यहाँ वहाँ करेंगे, हम धूम तमाशा करेंगे, हैं, तो फिर हम झुंड से अलग हो जाएंगे, तो फिर शैतान मौका ढूंढेगा, अच्छे से पकड़ेगा, है ना। हमको अपने झुंड के साथ में करना। जिस झुंड को प्रभु ने हमें दिया, स्कूलों में भी होता है ना, जब उनको खेलने के लिए क्या बांट दिया जाता है, 2-4 ग्रुप से बांट दिया जाता है, लाल पीला नीला हरा, है ना। हमारे स्कूल में भी हुआ करता था, उसे नाम दे दिया जाता है, एक एक ग्रुप को नाम दिया जाता है। हाँ, तुम नीला ग्रुप वाला है, तुम हरा ग्रुप वाला है, तुम लाल ग्रुप वाला है ना। वो अपने दल से खेलते हैं, अपने दल को जिताने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। उसी प्रकार विश्व में बहुत सारी कलीसियाएं हैं, फर्टिलाइजर में बहुत सारी कलीसियाएं हैं, पर प्रभु ने आपको जिस कलीसिया में रखा, जिस कलीसिया में स्थापित किया, वहां पर जड़ पकड़े, वहां पर मजबूती से क्या करें, स्थिर रहें। कई बार कुछ चीजें हो जाती हैं, ओ पास्टर जी ने हमको ऐसा बोल दिया, है ना। ये नहीं समझते कि पास्टर जी प्यार करता है, आपको सही दिशा देना चाहता है, इसलिए कभी कभी थोड़ा ताड़ना देता है ना। कौन से माँ बाप है बच्चों को पीटते नहीं हैं, सुधारने के लिए नहीं पीटते हैं क्या। और हम देखते हैं कि पादरी भी उसी प्रकार से क्या करता है, कई बार ठोस वचन देता है, कई लोग को बुरा लग जाता है। परमेश्वर के वचन से अगर वो नहीं है तो बात अलग है, लेकिन यदि वो बातें परमेश्वर की वचन के अनुसार है तो आप गलत हैं। हालेलुया, है ना। जो बातें अगर प्रभु के दास वचन के आधार पर बोले तो बुरा भी लगे, हमको उसको क्या करना है, पालन करना है, तब जाके प्रभु हमें छत्र छाया में लेगा। हम निकल जाएंगे बाहर, है, बच्चा निकल गया रास्ते में, वहां से गाड़ी आ रही थी, ठोक दिया, घर में रहता तो सुरक्षित रहता। हालेलुया, है ना। हम प्रभु के साथ चले, कलीसिया के साथ चले, सबके साथ एक मन होके चले, हमारे लिए शैतान कोई भी योजना नहीं बना पाएगा। ठीक है ना। पहला क्या था, रामसेस हमारा उद्धार, दूसरा सुक्कोत हमारा क्या है, तंबू बनना है परमेश्वर का, तीसरा क्या, एताम, परमेश्वर को अपना गढ़ बनाना है। हालेलुया।
कोई भी छेद, कोई भी जगह शैतान के लिए खुला नहीं रखना कि वहां से प्रवेश कर सके, तब हम सुरक्षित रहेंगे। चौथा पड़ाव क्या था, पढ़ेंगे जरा सा 7वां पद। और एताम से कुछ करके वे पीहे हिरोत को मुड़ गए। एताम से निकल पी हाहिरोत नाम का कोई जगह था। सब अलग अलग देश की जुबान है, अलग नाम है ना, सबके रिवाज अलग हैं भैया, तो नाम में बोलने भी हमें कठिनाई होता है, क्योंकि हम लोग रोज़मर्रा में हम लोग नहीं बोलते हैं। हम लोग यहाँ तो टोली है और ये चलता है, तो वहाँ पर क्या है, पी हाहिरोत नाम का कोई जगह था, उसका भी कुछ अर्थ है ना। और वहाँ पर क्या हुआ, पढ़िए। हाँ, जो बाल सापोन के सामने है, हाँ, और मिगदोल के सामने डेरे खड़े किए। हाँ, वहां पर जाके उन्होंने क्या किया, डेरा खड़ा किया। पी हाहिरोत का मतलब होता है, अंग्रेजी में है जॉर्जेस, गॉर्जेस जिसको बोल सकते हैं, जिसका अर्थ है तंग घाटी, है ना। छोटी जो पहाड़ के नीचे जो घाटियां होती हैं, जो ऐसी तंग घाटियां जो हैं, वहां से होकर ये लोग क्या कर रहे थे, ये जा रहे थे। ये पी हाहिरोत ऐसा कुछ जगह था, बाल सिपोन के सामने, और मिगदोल भी वहां पास में कहीं नाम का कोई जगह था। हम यहां पर देखते हैं परमेश्वर क्या करता है, हमें कई बार तंग घाटी से भी लेकर जाता है ना, तंग घाटी से लेकर जाता है। परमेश्वर ने बोला क्या है, सकरा है वो मार्ग जो है कष्टदायी है, लेकिन कहां पहुंचाता है, जीवन में पहुंचाता है। इसलिए क्या करो, कौन से मार्ग से प्रवेश करो, साकल मार्ग से, चौड़े मार्ग से, कहां से, सकरे मार्ग से क्या करो, प्रवेश करो। यहां पर हम देखते हैं कि एक तंग घाटी हमारे जीवन में कई बार आती, ये हमारे जीवन की परीक्षाओं को दिखाता है। कई जीवन में छोटी बड़ी चीजें हमें जीवन में आती है, प्रभु परख के देखता है कि आप परमेश्वर के हम साथ में हैं कि नहीं, हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं कि नहीं, परमेश्वर का कितना भय मानते हैं हम लोग। और कई बार ये चीज को जब परखते हैं, हर एक परखाव के बाद में एक रिवार्ड भी होता है। अगर परीक्षा प्रभु लेता है और हम उसमें उत्तीर्ण हो जाते हैं, तो उसके बाद हमारे लिए क्या है, एक रिवार्ड भी है। प्रभु एक नई सीढ़ी हमारे लिए रखता है, हमको और अगले सीढ़ी पे लेके जाता है, और ऊंचा पद हमको देता है, और बड़ी आशीष हमको नवाजता है। लेकिन पहले परखता है कि हम इस योग्य हैं कि नहीं। हालेलुया, है ना। आप छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों को क्या देंगे, पहले छोटी साइकिल ला के देंगे ना, छोटी साइकिल। हमारे ज़माने में जब पापा ने मुझको पहली साइकिल ला के दिया था, तो वाह मज़ा आ गया था, साइकिल लेके घूम के रहे थे, मज़े कर रहे थे। उस समय हमारे लिए और वो मर्सिडीज से भी बड़ा था हमारे लिए हमारा साइकिल, है ना। हम बच्चे को बड़ी साइकिल नहीं देते, बच्चे को स्कूटी चलाने दे देंगे नहीं ना, उसको पहले क्या देंगे, छोटी गाड़ी से खेल, तो खिलौने से खेल, है ना। वो जिसके लायक है, वो जिसके योग्य है। जब बड़े होते जाएंगे हम उसको बड़ी बड़ी चीज़ें भी देते जाएंगे। हालेलुया, हम मोबाइल दे देंगे, आईपैड दे देंगे, लैपटॉप दे देंगे, बाइक दे देंगे, हैं, सब कुछ दे देंगे उसको, ले बेटा। और पैसे हैं तो कार भी दे दिया, ले बेटा, करोड़ों की, हैं, खुशी से हम दे देंगे, सोना दे देंगे, गहना दे देंगे, क्या दे देंगे, देने वाले की मर्जी। हम अपने बच्चों से प्यार करते हैं, परमेश्वर भी हमारे बच्चों से, अपने बच्चे समान हमें समझकर हमसे प्यार रखता है, लेकिन वो हमें जानता है कि हमारी हैसियत क्या चीज़ को संभालने की है। हम जो चीज़ को संभाल सकते हैं, प्रभु उतना ही क्या करता, हमको देता। प्रभु देखेगा या इससे अधिक नहीं ले सकता, प्रभु क्या करेगा, रुक जाएगा, बोलेगा इससे ज़्यादा ये नहीं संभाल सकता, शामू और नहीं संभाल सकेगा, बस मेरा अभिषेक यहीं रुक जाएगा। हालेलुया। ओ प्रभु देखेगा कि ये संभाल रही है बेटी, इसको मैं प्रभु में बढ़ा रहा हूँ, उठा रहा हूँ इस भाई को, और वो क्या कर रहा है, स्थिर है, विश्वास योग्य है, दृढ़ है, अटल है मेरे भक्ति में, मेरे विश्वास में है। और प्रभु क्या करेगा, और अधिक देता चला जाएगा। हालेलुया, और आगे बढ़ाता चले, सीढ़ी वर्द सीढ़ी, कोई रोक नहीं है प्रभु के लिए। आप जितनी दूर चलना चाहेंगे प्रभु उतनी दूर आपको लेके जाएगा। हालेलुया। हम देखते हैं ये तंग घाटी हमारे जीवन में आती। अगर हम पढ़ेंगे निर्गमन की पत्री 14 अध्याय 1 पद से जरा पढ़ें। यहोवा ने मूसा से कहा, हाँ, इस्राएलियों को आज्ञा दे कि वे लौट कर मिगदोल और समुद्र के बीच हाँ, पिहा हिरोत के सम्मुख
बाल सापोन के सामने हाँ। अपने डेरे खड़े करें। वहां डेरे खड़े करें। क्यों करें? उसी के सामने समुद्र के तट पर डेरे खड़े करें। समुद्र के तट पे खड़े करने के लिए बोला। हाँ, आगे। तब फिरौन इसराइलियों के विषय में सोचेगा, ताकि शैतान जो है, फिरौन शैतान का रूपक है, वो सोचेगा, हाँ, वे देश की उलझनों में फंसे हैं वो उनको समझ में नहीं आ रहा कौन से रास्ते में जाना है, वो और फंस जंगल गए में हैं। घिर गए। हाँ, और जंगल में घिर गए हैं। वो घिर गए हैं, अटक गए हैं, फंस गए हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा कौन से सही रास्ते में जाएं, करके वो लोग धोखा में आ जाएंगे। प्रभु आगे। तब मैं फिरौन के मन को हाँ, कठोर कर दूंगा उसके मन को कठोर करूंगा। और वो उनका पीछा करेगा। वो सोचेगा, अरे अभी ये लोग कमजोर हैं, अभी सही समय है इनसे लड़ने के लिए। हाँ, तब फिरौन और उसकी सारी सेना के उसकी द्वारा सारी सेना के द्वारा मेरी महिमा होगी। मेरी महिमा होगी। प्रभु आपसे अपनी महिमा लेना चाहता है। हालेलुया। आपको इस्तेमाल करके प्रभु शैतान को लज्जित करना चाहता है। इसीलिए प्रभु शैतान का खाली किया हुआ स्थान को आपको और मुझको देना चाहता है। स्वर्ग में एक जगह खाली है। स्वर्ग में एक जगह खाली। कौन सी जगह खाली है? जिस जगह शैतान का था, जो पहले लूसीफर का हुआ करता था और उसके चेले चपाटों का हुआ करता था। वो जगह भी क्या है? खाली है। वो जगह में प्रभु क्या करना चाहता है? भरना चाहता है। योग्य व्यक्ति को भरना चाहता है। आपको और मुझको भरना चाहता है उस जगह में, है ना। और हमको क्या कर रहा है? प्रभु तैयार करता है। प्रभु कह रहा है कि अंत में मैं अपनी महिमा लूंगा। तुम चिंता मत करो, तुम पर भरोसा रखो, मैं जो कर रहा हूं सोच समझ के कर रहा हूं। अब फिरौन ऐसा सोचेगा कि ये लोग घिर गए हैं, पता नहीं कहाँ जाएं, यहाँ तो ये है बाल सिपोन है, वहाँ मिगदोल है, यहाँ नदी का तट है, नदी से तो नहीं जा पाएंगे, जहाज में लाखों लाखों लोग, 6-6 लाख ये लोग फंस गए हैं। और वो सोच के क्या करेगा? आ जाएगा शैतान, और वो समय में क्या करूँगा? इनको अपना सामर्थ्य के द्वारा इनको नष्ट करूँगा और अपनी महिमा लूँगा। हालेलुया। प्रभु आपसे अपनी महिमा लेना चाहता है। प्रभु ने इसी कारण से आपको मुझको रचा है कि क्या करे? प्रभु की महिमा हो। हम मनुष्य को देखते हैं, प्रभु की महिमा को देखते हैं। हालेलुया। प्रभु ने कितने सुंदर रूप से बनाया। दुनिया में सारे पशु पक्षी 4 पैर में है ना, झुके हुए रहते हैं। चिड़िया भी क्या होते हैं? 2 पैर तो हैं लेकिन झुके रहते हैं। लेकिन इंसान ही एकमात्र प्राणी तो क्या है? सीधा बनाया प्रभु ने। हालेलुया। हमको सीधा बनाया, हमको टेढ़ा नहीं बनना है ना। गड़बड़ गड़बड़ काम करेंगे तो शैतान क्या करेगा? टेढ़ा कर देगा, झुका देगा। प्रभु की भय भक्ति करने वाले लोग, पर बाइबल में नहीं लिखा है कि मूसा टेढ़ा हो गया था, हैं? ये कुबड़ में एक तो कुबड़ की आत्मा घुस जाती है। क्यों? प्रभु देता है इजाजत, समझे ना। प्रभु इजाजत देगा। बुढ़ापे में हर प्रकार की समस्या अगर आएगी, परमेश्वर इजाजत देगा तो आएगा, क्योंकि आपने जवानी में क्या किया हैं? तो प्रभु क्या करेगा? बुढ़ापे में ला के असर करेगा। हालेलुया। इसलिए प्रभु सुलेमान कहता अपनी जवानी में क्या करो? परमेश्वर को याद रखना है। हालेलुया। तो बुढ़ापा भी क्या रहेगा? जवानी के जैसा रहेगा, है ना। हम झुकने नहीं पाएंगे, है ना। कई लोग अजीब अजीब प्रकार से चलते हैं, कई लोग का जीवन में अलग अलग प्रकार की समस्याएं ले आता है, क्योंकि सारे जवानी के पाप और श्राप क्या करते हैं? धीरे से, प्रभु देर से विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है। कई बार हम सोचते हैं, ओह प्रभु तो कुछ ख्याल नहीं किया, हमने कितना चोरी किया, कितना झूठ बोला, कितना गड़बड़ी किया, और करेंगे, कुछ नहीं हुआ। कई बार ऐसे लोग मूर्ख की नहीं बन जाते। प्रभु का वचन कहता है कि वो विलंब से क्रोध करने वाला है ना। जवानी में तुमको सहता रहा कि ये सुधरेगा, शाम सुधरेगा, नहीं सुधरा, 10-20 साल 50 साल, उसके बाद प्रभु क्या करेगा? हाँ, अब क्या करते हैं? चालू करते हैं, जरा सही यहाँ से चाबी देना है। इसीलिए क्या करो? भले समय में प्रभु के पास आओ। जब प्रभु मिल सकता है उसके क्या करो? प्राप्त कर लो। हमारे जीवन में तंग घाटी आएगी, ये भी हाई रोत आएगा, प्रभु हमें परखेगा, परंतु अंत में प्रभु अपनी महिमा लेना चाहता है। हमारी शक्ति से नहीं, हमारे ताकत बुद्धि से नहीं, प्रभु अपनी योजना से अपनी महिमा लेगा। हालेलुया। केवल हमें विश्वास करना है, हमें शांत रहना है और प्रभु की महिमा को होते हुए देखना है। अपने जीवन को संपूर्ण रीति से प्रभु के हाथ में सौंप देना है। जब हम ऐसा कर देंगे, प्रभु उसको आपके लिए इस्तेमाल करेगा। अपने दोस्तों के बीच में, अपने रिश्तेदारों के बीच में, अपने जानकारों के बीच में प्रभु आपको उठाएगा, दिखाएगा कि ये मेरा व्यक्ति है, इसलिए ये योग्य व्यक्ति है, इसलिए मैं इसे उठा रहा हूँ। हालेलुया। प्रभु आपको सिर बनाएगा,
आपको श्रेष्ठ बनाएगा, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा? परीक्षा से होकर गुजरना पड़ेगा। हालेलुया। 5वां यदि हम देखेंगे, जल्दी देखेंगे 8 पद। हाँ, तब वे पिहो हिरोत के सामने से पी हाई रोड से निकल गए। अब ये कुछ करके हाँ। समुद्र के बीच होकर जंगल में गए, हाँ, और एताम नामक जंगल में हाँ। 3 दिन का मार्ग चलकर मारा में डेरे डाले। मारा में डेले डाले। 5वां जो स्थान क्या है? मारा। मारा उसका नाम नहीं था, मारा इन्होंने रखा या प्रभु ने रखवाया, उसका मतलब है ना। मारा का मतलब है कड़ुआ। मारा का मतलब क्या है? कड़ुआ। करेला खाया है ना सबने, है ना, वो है वो कड़ुआ। मारा क्या है? कड़ुआ। हमारे जीवन में यहूदी लोग वहां पर आके मूसा को कंप्लेन करने, रोने लगे, मूसा यहाँ पानी पीने को नहीं है, यहाँ कुछ नहीं, तू कहाँ लेकर आया है हमें? यहाँ का पानी क्या है? कड़ुआ है। और परमेश्वर ने क्या किया उसको? मूसा को, मूसा प्रार्थना किया। जब मूसा ने प्रार्थना किया, प्रभु ने उसे एक पेड़ दिखाया। मूसा ने उस पेड़ को लेके क्या कर दिया? जल में डाल दिया, और वो जल क्या हो गया? मीठा बन गया, है ना, वो मीठा बन गया। हालेलुया। हमने देखा था पिछले दिनों में, वो पेड़ क्या था? लकड़ी। पेड़ क्या होता है? लकड़ी होता है। लकड़ी किसको दिखाता है? प्रभु के क्रूस को दिखाता है ना। कई बार हम लोग अपने जीवन में सोचते हैं, मेरे जीवन में जितना दुख है ना, किसी के जीवन में नहीं है ना। हमको शैतान ऐसे ही सिखाता है, बोले हो तेरा जीवन ना बहुत दयनीय है, तेरा जीवन ना सबसे खराब है, तेरा जीवन सबसे बुरा है, क्योंकि प्रभु ना बुरा है। यही चीज़ शैतान सिखाना चाहता है ना। और बोलेगा प्रभु को धन्यवाद मत दो, हमको इसलिए क्या करना है? दाऊद कहते मैं हर समय प्रभु तेरा क्या करूंगा? धन्यवाद करूंगा। हर समय धन्यवाद करूंगा, सुख के समय, दुख के समय, पीड़ा के समय, रोग के समय, दर्द, प्रभु तेरा धन्यवाद हो, क्योंकि इसमें क्या है? प्रभु की मर्जी शामिल हुई है। प्रभु की मर्जी के बगैर, मेरी मिसेस को भी मैं समझाता हूं, मैं बोला अरे मेरा हाथ टूटा तो प्रभु की मर्जी से टूटा, प्रभु इजाजत दिया बोलकर हुआ, अगर प्रभु इजाजत नहीं देता तो फिर कभी नहीं होता। और देखो ठीक वो मीटिंग के पहले हुआ, तुम इसका मतलब समझो, मैं कितने सालों से चला रहा हूं, 17 साल का था तब से मैं गाड़ी चला रहा हूं बिना लाइसेंस का, 17 साल का था, है मैं 74 का हूं, हिसाब रख करिए आप, 17 साल से कितना, मैं 35-40 साल होने को जा रहा है, मैं 35 साल के लगभग 32-33 साल हो रहा होगा। मेरा कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि जवानी के समय तो बड़ा धूम से चलाता था मैं, अनिकित के जैसा बड़ा स्पीड में चला देता था, है ना, सुनील के जैसा लेकिन अभी सावधानी से चलाता हूँ, है ना, अभी संभाल के चलाता हूँ। फिर भी हो गया, समय ऐसे आया कि कुछ करते भी नहीं बना, इधर भी रास्ता नहीं था जाते, उधर भी जाते नहीं, प्रभु की इच्छा के अनुसार हुआ, मैं विश्वास करता हूँ। उसके द्वार प्रभु को क्या मिला? महिमा मिला। कुछ तो प्रभु ने मुझको दीन किया, नम्र किया, और मुझको भी क्या किया? अपनी सेवा के लिए खड़ा होने के लिए प्रभु ने मौका प्रभु ने दिया। हालेलुया। मारा, कड़वाहट, हमारे जीवन में शैतान कड़वाहट लाता है। कई बार पुराने पापों के चलते भी हम आदत डाल दिए कुछ उल्टी सीधी चीजें, वो कड़वाहट बन के धीरे से निकलेंगी, एकदम से नहीं निकलता है ना। वो क्या करता है? बाद में धीरे से, देर से निकलेगा। ओ गड़बड़ियां चालू हो गई हमने जो पाप अधर्म किया वो रुका रहा, प्रभु धीरज धरता है, विलंब से क्रोध करता है, लेकिन जब समय पूरा हो जाता है, घड़ा भर जाता है ना, सब चीज की सीमा, हमारे शरीर की भी सहने की शक्ति है, सीमा है, वो शक्ति पार हो गई, अब वो जवाब दे देगा। और नहीं है, 10 किलो उठा लिया, 20 किलो उठा लिया, 50 किलो उठा लिया, 100, अरे भैया मुश्किल हो रहा है, 200 किलो, दब गया, है ना। जब सीमा पार हो गया तो हम दब जाते हैं उस चीज से, वो हम पर हावी हो जाता है, वो रोग का कारण बन जाता है। इसलिए हमको क्या करना है? उस कड़वाहट को अपने जगह में स्थान नहीं देना। कई बार लोग हमें क्षमा नहीं कर पाते, कई बार कुछ लोग हमारे साथ बुरा करते हैं। शैतान बड़ा चालाक है, वो हमारे जीवन को कड़वा करना चाहता है, इतना कड़वा कर देगा कि हम सोचेंगे अरे उस भाई को कभी माफ नहीं करूंगी मैं, उस भाई को कभी बुरा हो जाए, उसका ये हो जाए। हम मसीह लोग हैं,
प्रभु ने बोला सबको आशीष दो, आशीष पाओगे तुम। लेकिन हम क्या करते हैं, 100 को तो आशीष देते हैं, लेकिन 1-2 को क्या करते हैं, अरे उसका ना कभी भला नहीं होगा, क्योंकि कुछ बुरा हमारे साथ हुआ है ना, हम क्या करते उसको रख लेते। वो कड़वाहट है, हमारे जीवन की कड़वाहट है, वो हमारे रोग बनेगा, वो हमारे शराब बनेगा, उसको हमें निकालना है तुरंत। हालेलुया। प्रभु वो बुरा है तो उसने मेरे साथ बुरा किया। मैंने भी पद्मा को सिखाया, मैं बोला देखो जीवन में आओगे कितने अच्छे बुरे लोग आएंगे, अच्छे लोग आए बड़ी अच्छी बात है, बुरे लोग आए सबक दे के जाएंगे। और क्या करो, बुरे व्यक्ति के लिए ऐसा प्रार्थना करना, आशीष पाना है ना, सुनिए जना से कैसे प्रार्थना करना है। प्रभु इस भाई को बड़ी आशीष दे, इस बहन को बहुत आशीष दे, दुनिया का सब खुशी दे, जो चाहते इसको मिल जाए, इसके साथ भला कर प्रभु। वो आपको कष्ट दे के जाएंगे, आप उनके लिए दुआ करना है ना। आप देखना वो उस कष्टों में आपके लिए बहुत सुंदर आशीष बच के आएगा, है ना। आपके जीवन में आशीष निकल कर आएगा। आशीष पाने का बहुत सुंदर तरीका, कठिन है, कठिन है, लेकिन मैंने प्रैक्टिस किया। मैं सच बोलता हूँ, कई लोग मेरे जीवन में आए, मुझे लगता था मेरे जीवन में कड़वाहट ला रहे हैं लोग, मेरा जीवन टूट जाता था। मैं बोला अरे प्रभु ऐसे कैसे बुरे लोग, इतना कैसा कठोर दिल इन लोगों का है, किसी का क्यों बुरा चाहते हैं, तो मेरे को जानते भी नहीं ठीक से। शैतान कड़वा करना चाहता। और मैंने बोला प्रभु इनको आशीष दे। प्रभु ने सिखाया आशीष दो, श्राप मत दो। मैं बोला चलो दे के देखता हूँ। मैंने आशीष देना चालू किया और सच में मुझे बड़ा खुशी लगता था। मैं बोला हाँ अच्छा काम किया मैंने, कुछ है, चलो कुछ तो अच्छा काम किया। और हम देखते हैं कि सच में प्रभु की शांति आपके साथ में रहेगी, क्योंकि आप प्रभु की इच्छा को पूरा कर रहे हैं, प्रभु की आज्ञा को पूरा कर रहे हैं। आपकी जीवन धन्य बनते चले जाएगी। हालेलुया। आप आशीष के पात्र बनते चले जाएंगे। और वो व्यक्ति क्या हो जाएगा, दुख और श्राप का, रोग का वो पात्र बनता हुआ चला जाएगा। जो जितना बुराई करता चला जाता है, अपने जीवन में पाप कमाता चला जाता है। हालेलुया। वो पाप कमाता चला जाता है। लेकिन हम जब प्रभु की इच्छा को पूरी करते चले जाते हैं, प्रभु ने हमें आशीष देने के लिए बुलाया है ना, हम आशीष को लेने के लिए अपने जीवन को तैयार रखें, उस कड़वाहट को। इसीलिए यीशु का भी जीवन में प्रभु ने क्रूस सहा। क्यों सहा क्रूस? ये दिखाने के लिए कि मैं सबसे ज़्यादा कठोर अनुभव से होकर गुजरा हूँ, है ना, ताकि हमको हमारा अनुभव क्या लगे, बुरा अनुभव छोटा बन जाए, है ना। प्रभु हमारे लिए दरिद्र बन के आया, ताकि हम ना बोल सकें कि अरे प्रभु तू तो बड़ा ठाट बाट से जीता था, हमको तू झोपड़ी में रखा है ना। हो सकता है जो गरीब होंगे वो सोचेंगे प्रभु तूने हमें झोपड़ी में रखा, लेकिन प्रभु के पास झोपड़ी भी नहीं था। वो क्या था, एक पशु के रहने वाले जगह में पैदा हुआ था, है ना। हम लोग अस्पताल में, बड़े बड़े अस्पतालों में हम जन्म लेते हैं, है ना। वो अस्पताल में थे, फलाना नर्स ने हमारे साथ। यीशु के पास कोई नर्स नहीं था, यीशु के पास कोई डॉक्टर, कोई धाई भी नहीं थी बेचारी। वो कैसे किया होंगे मुझको नहीं मालूम। आस पड़ोस की किसी महिला को, किसी अनुभवी महिला को प्रभु ने तैयार कर दिया होगा, अपने जन्म के लिए भी प्रभु ने तैयार किया होगा। हालेलुया। प्रभु ने अपने मरण के लिए भी तैयार किया था। किसको? अरमतिया के यूसुफ को तैयार किया था कि उसके कब्रिस्तान में उसको क्या किया जाए, रखा जाए। प्रभु ने अपने जन्म के लिए भी किसी न किसी को तैयार किया होगा कि वो उसकी सहायता वो करे। प्रभु आपके लिए सब कुछ प्रबंध किया है। हालेलुया। हमने अपने चाह कर कुछ किया क्या? प्रभु ने हमारे लिए सब कुछ प्रबंध किया। हमारे जीवन में कड़वाहट को नहीं रहने देना, हर एक कड़वाहट को दूर करना। किसके द्वारा? क्रूस को देखना है। यीशु ने इतना दुख सहा, उसने भी क्या किया, बोला सबको माफ कर दिया। प्रभु सबको माफ कर दे। स्तिफनुस को भी लोग पत्थरवाह मार रहे थे, पत्थरवाह कर रहे थे, मरते मरते वो घुटनों में आके प्रार्थना कर रहा था, प्रभु मैं अपनी आत्मा तुझको सौंपता हूँ, है ना, मेरा हत्या का दोष इन पे ना लगाना, प्रभु इन्हें माफ कर देना। हालेलुया। हमको क्या करना है, अपने जीवन से हर एक कड़वाहट को निकालना है, क्योंकि ये कड़वाहट जो है हमारे जीवन में रोग का कारण बन सकती है। अब पढ़ेंगे निर्गमन 15 अध्याय 26 पद। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन हाँ तन मन से सुने, हाँ, और जो उसकी दृष्टि में ठीक है, जो ठीक है वही करे, वो करे, और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए, हाँ, और उसकी सब विधियों को माने, उसकी विधियों को मान सकोगे तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं, रोग तुम्हारे जीवन में नहीं आ पाएंगे, उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजो। कितने रोग हैं, अनेकों अनेक रोग हैं, ये रोग तुम पर हावी नहीं होने पाएंगे। हमारे अंदर में कुछ कड़वाहट रहता है,
ठीक है ना। मैं एक उदाहरण देता हूं। मैंने सोचा एलिशा भविष्यद्वक्ता एलिया के दुगने सामर्थ्य से परिपूर्ण व्यक्ति था। एलिया को तो प्रभु ने ऊपर उठा लिया रथ, अग्नि में, रथ में, लेकिन एलिशा को लिखा है अंतड़ियों के रोग से वो मर गया। एलिशा प्रभु का दुगने सामर्थ्य से परिपूर्ण व्यक्ति, लिखा है कि अंतड़ियों के रोग से मरा। अंतड़ियों का रोग बोलने से क्या है ना, इंटेस्टाइनल कैंसर। आज के जमाने में उसको होता तो हम बोलते इंटेस्टाइन कैंसर, पेट का कैंसर। एलिशा को पेट का कैंसर कैसे हो गया? उसके जीवन में कड़वाहट था। एलिशा के जीवन में कड़वाहट था। उसने अपने कड़वाहट में क्या कर दिया? उन बच्चों को श्राप दे दिया। कड़वाहट नहीं था तो श्राप देता? उसने घृणा कर दिया, कड़वाहट में श्राप दे दिया। बोला है जंगल से भालू आ जाए इनको खा ले। और सच में प्रभु का अभिषेक था उसके ऊपर में। प्रभु ने उसकी बात मान ली, जंगल से शेर क्या हो गए। लेकिन उसने बच्चों का बुरा नहीं किया। किसका बुरा किया? अपना ही बुरा किया। अपने जीवन में श्राप को आमंत्रित किया। सबके जीवन को प्रभु ने क्या किया? स्वस्थ रखा। वृद्धावस्था में मरे, कोई रोग, लेकिन एलिशा ने उसके श्राप के कारण वो उसके वृद्धावस्था में लास्ट में क्या कर गया? आके उसको पकड़ लिया। उसका कड़वाहट उसको पकड़ लिया, जकड़ लिया, रोग बन के उसके अंतड़ियों को क्या कर दिया? गला दिया। हालेलुया। कैंसर बन के आ गया। हमको इसलिए क्या करना है? सावधान रहिए हमारे जीवन को। अगर आप भले चंगे रखना चाहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं, आप अपने दुश्मनों से कोई भी क्यों ना हो उसको क्षमा करें। हालेलुया। उसके लिए भला प्रार्थना करें। आपको प्रभु आप ही उसके लिए आशीष का पात्र बनेंगे। छठवां और अंतिम मैं बोलना चाहता हूँ, 9वां पद को पढ़े जल्दी जल्दी। हाँ, फिर मारा गिनती से 33 का 9। हाँ, फिर मारा से कुछ करके मारा से कूच करके वे एलिम को गए, वे एलिम को गए। और एलिम में जल के 12 सोते हाँ, और 70 खजूर के वृक्ष मिले। उनको क्या मिल गए? 12 सोते सोते मिल गए और 70 खजूर के पेड़ मिल गए। हाँ, और उन्होंने वहां डेरे खड़े किए। वहां डेरे खड़े किए। मैं समझता हूं कि सारे डेरों में सबसे खूबसूरत जगह कौन सा था? एलिम था, है ना। वहां पर क्या थे? 12 सोते थे, 1 2 नहीं, 12 सोते। अब ध्यान देना, 12 सोते और खजूर के पेड़ भी गिनती में कितने थे? 70 खजूर के पेड़। देख रहे हैं ना आप। 12 तो आप जानते ही हैं, यीशु के 12 चेले थे, याकूब के 12 पुत्र थे, ठीक है ना। तो 12 एक ये सारे इस्राएलियों के गोत्र को दिखाता है। किसको दिखाता है? इस्राएलियों के गोत्र को दिखाता है। 12 गोत्र थे उनके, 12 सोते और 70 खजूर के पेड़। ये 70 खजूर के पेड़ क्या दिखाता है? उत्पत्ति 10 को अगर आप पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ना, घर में पढ़ना। उत्पत्ति 10 में बताया गया है कि नूह के 3 बच्चे थे, शेम, हाम और येपेत। इन शेम, हाम और येपेत से बहुत सारे बच्चे पैदा हुए। आप उनको देखेंगे कि ये सारे बच्चों के नाम गिनती करेंगे तो एक 70 होते हैं। ये कितने हो जाते हैं? 70। अर्थात वे एक एक राष्ट्र थे, वे एक एक देश के नाम थे। मिस्र एक व्यक्ति का नाम था, उसके बच्चे लोग मिस्री कहलाए, ठीक है ना। इस्राएल क्या था? एक व्यक्ति का नाम था, उसके बच्चे लोग क्या कहलाए? इस्राएली कहलाए, ठीक है ना। उसी प्रकार से ये जो जातियों के आदि पिता हुआ करते थे, उनके नाम से उनका जाति चलता था और उन्हीं के नाम से उनका क्या कर दिया गया? नाम भी रख दिया गया था। एक एक लोगों के नाम से उनकी जाति के नाम पड़ गई। और वहां पर हम देखेंगे 70 लोग के नाम हैं, अर्थात 70 देश जो कहेंगे कि सारे विश्व भर में जितने लोग हैं, आज ये 70 लोगों के चलते ही क्या हुए हैं? पूरे विश्व भर में फैल गए हैं। प्रभु अर्थात एक जगह में हमें लेके आएगा। अब प्रभु हमेशा हमें परखता ही नहीं रहेगा, प्रभु हमेशा हमें झिड़कता नहीं रहेगा, वो हमें सुखदाई जल के सोतों के पास भी लेकर जाएगा। हालेलुया, है ना। वो हमारे जी में जी भी लेके आएगा, हमारे जी में जी लेने के आने के लिए उस सोतों के पास में हमको लेके जाएगा, है ना। अच्छी जगह में लेके जाएगा, सुखदाई जगह में, जहां पर हमारी आत्मा को आराम मिलेगा, जहां हमें क्या मिलेगी? शांति मिलेगी, सुकून मिलेगी। प्रभु हमारा ख्याल रखता है ना। जैसे एक उत्तम चरवाहा क्या करता है? जानता है कि मेरे बेड़े कब थक गई हैं, कब इनको पानी दूं,
कब इनको खाना दूं, कब इनको रोक के बैठा दूं छाए में। हालेलुया। प्रभु भी हमें क्या करता है, विश्राम देता है और हमारा क्या करता है, हमारा ख्याल करता है, हमारे जी में जी ले आता है और हमको क्या करता है, हमारे हर एक थकान को मिटाता है, हमारे दुखों को मिटाता है, हमें राहत की सांस देता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रवचन के द्वारा आप सबों को आशीष दे।